हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन आवर बोर्ड एग्ज़ाम। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किन टिप्स और स्ट्रेटजी को यूज़ कर कर बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, उन्हें देखना है, एनालाइज करना है कि किन चैप्टर्स, अगर मैथ है तो किन चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, तो आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। इसमें 20% काम हमें 80% रिजल्ट यानी आउटपुट देते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें तो क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसको वो इजी भी है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है। ठीक है, आप देखोगे कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो इजी भी है और उसको समझना भी आसान है और वो वेटेज वाला भी है। ऐसे ही आपका और अदर सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है। जैसे मैथ्स में आपको एग्ज़ाम से पहले हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एक नोटबुक में लिख लेने हैं। ठीक है, उनको याद करना है और आपको इससे आपका जो एग्ज़ाम टाइम में फॉर्मूलाज पे जो टाइम वेस्ट होगा अलग अलग चैप्टर में ढूंढना पड़ेगा, तो वो टाइम बचेगा। ठीक है, और मैथ्स में तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे आपके नंबर आएंगे। और उसके बाद साइंस में आपको केमिकल फॉर्मूलाज ये करने चाहिए। और बायो में आपको डायग्राम्स आने चाहिए और डायग्राम्स के नेम आने चाहिए, डायग्राम के पार्ट्स के नेम आने चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट डेट। और हिंदी और इंग्लिश को आपने हल्के में नहीं लेना, ये भी 100 मार्क्स के आते हैं और सब्जेक्ट की तरह ये इजी होते हैं, तो कई बच्चे इनको हल्के में लेते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ते। नहीं, आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही आपके बूस्टर है। बूस्टर समझते हो, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में आपके कहीं पर भी नंबर कट सकते हैं, पर हिंदी और इंग्लिश में अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपके नंबर जो स्कोर हैं वो इनको बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टिप है इजी वर्सेस हार्ड। ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। अगर आप एक इजी सब्जेक्ट और एक टेक्निकल सब्जेक्ट को, एक थ्योरी वाले सब्जेक्ट और एक टेक्निकल सब्जेक्ट को एक साथ, मतलब थोड़े थोड़े गैप में, एक पहले टेक्निकल पढ़ लिया फिर थ्योरी पढ़ लिया, तो इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप प्रोडक्टिव रहोगे और आप अपना आउटपुट जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है। जैसे कि आप सुबह का स्लॉट लगाते हो, शाम का स्लॉट लगाते हो, तो आपने एक हिंदी और एक मैथ, साइंस, उसके बाद शाम के टाइम आपने क्या करना है, साइंस और इंग्लिश, ये लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट टेक्निकल के साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे आप उन चीज़ों को अच्छे से बेटर वे में याद कर सकते हो। रिकॉल जरूर करना है, ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा और उसको छोड़ दिया। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में आपको रिकॉल ज़्यादा करना है, कुछ पढ़ा, खुद को समझाओ उसको, उसके बाद जैसे अब थ्योरी वाले के लिए तो आपको रिकॉल करना है। अब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है। समझा क्वेश्चन, उसके बाद उसके 3-4 क्वेश्चन खुद से करके देखें। ठीक है, ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट है, उनको सोल्व करना है अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट टिप है रिवीजन। ये बोनस टिप भी है। सच मानो आपने सब कुछ किया और एग्ज़ाम के टाइम में आप भूल जाते हो, तो आपने रिवीजन अच्छे से नहीं की। आपको रिवीजन करनी है, बार बार करनी है।
जितनी आप रिवीजन करोगे उतने आपके मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिकॉल करो। जब आप पढ़ लेते हो किसी चीज़ को, पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो, ठीक है? ताकि आपका जो जितना भी आपने पढ़ा है वो आपका जो पढ़ा है वो सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, ठीक है? आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जितनी हो सके वो करनी है। मैथ्स और साइंस के जो सब्जेक्ट हैं इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में आपको एक बार लिख कर देखना है कि मेरी स्पीड क्या है। आप जितनी प्रैक्टिस से सेट लगाओगे एग्ज़ाम के टाइम पर आपको जितने हो सके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न पे जो बेस होते हैं उनके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आपको लगाने हैं। जितने आप लगाओगे उससे आपकी स्पीड का, एक्यूरेसी का और आपका जो आप लिख रहे हो वो सही है या गलत है इसके बारे में आपको पता चलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कि आपको कितनी और प्रैक्टिस और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आना, ठीक है?